बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन मैकरोनी की एक बड़ी सादा और आसान सी रेसिपी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैकरोनी तो छोटे बड़े सभी की पसंद है, ख़ुसूसन बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो जब इनको लगी हो भूख और अभी खाना बनने में टाइम हो, तो झटपट 10 मिनट के अंदर आप कैसे इनको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मैकरोनी बना के दे सकते हैं। आइए चल के देखते हैं। एक पैन में जी खुला पानी आपने ले लेना है। मेरे पास 200 ग्राम का पैकेट है मैकरोनी का। मैंने खुला पानी ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने पहले ऑयल के ऐड कर देने हैं, कुकिंग ऑयल, और 1.5 टीस्पून नमक या 1 टेबलस्पून नमक इसको कह सकते हैं। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो पैकेट खोल के डाल दें इसके अंदर, थोड़ा सा मिक्स कर दें। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैकरोनी बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाती है। और जब ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने इसको ड्रेन कर लेना है पानी को। इसको किसी सुराखदार बर्तन या जाली में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी अच्छे से पोर करना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है और हल्का सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेना है ताकि चिपके नहीं आपस में। दूसरी साइड पे हमने पैन दूसरा रख दिया है। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। इसमें 3 जवे लहसुन के छोटे छोटे काट के मैंने डाल दिए हुए हैं। इनका कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा बस इनको फ्राई करना है। इसके बाद मेरे पास 150 ग्राम बोनलेस चिकन के छोटे छोटे से पीसेस हैं। ये ऐड करके तेज़ आंच के ऊपर इनको फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, इस तरीके से वाइट सा चिकन हो जाए, ताकि जो चिकन के अंदर अपना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर कोई स्मेल भी बाकी ना रहे। लहसुन के साथ 2 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइस। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है, आधा टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून आपने हल्दी डालनी है और हाफ़ ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। जब आपको एंड पे स्पाइस में कमी महसूस हो तो सिर्फ काली मिर्च का पाउडर जो है आपने मज़ीद ऐड करना है। अदरवाइज़ ये मसाले 200 ग्राम के पैकेट के लिए बहुत काफ़ी हैं। अच्छा सा फ्राई करना है। देखिए चिकन अपना पानी छोड़ रहा है। इस दौरान मैंने एक टमाटर छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाला है और एक छोटे साइज़ की गाजर को चॉप किया है। छोटा सा एक मीडियम प्याज लिया, उसको भी इस तरीके से ऑमलेट कट में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। आँच को आपने तेज़ ही रखना है। अब जनाब इसको ढाँप देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ हमारी मैकरोनी बड़ी अच्छी बॉयल हो चुकी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी सब्जियों का मौजूद है, तो मैंने एक छोटी शिमला मिर्च, थोड़ा सा पीस बंद गोभी का इस तरह क्यूब्स में काट के डाल दिया है। इन सब्जियों को आपने बाद में डालना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, फिर इनका क्रंच ख़त्म हो जाता है और क्रंच ही मज़ा देता है मैकरोनी के अंदर। इन सब्जियों को भी इसी तरह हाई हीट के ऊपर आपने स्टर फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अगर पसंद आ रही है ये रेसिपी तो इसी स्टेज पर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है। इन सॉसेस के साथ ही इसकी खुशबू ज़बरदस्त हो जाती है। आपको आगे चल के ये भी ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन से स्पेशल 2 इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी आम घर की जो मैकरोनी है इसको रेस्टोरेंट की मैकरोनी से डिफरेंट बना देते हैं। रेस्टोरेंट वाला स्टाइल हम घर में किस तरह ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ ये देखिए सब्जियों का थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है, पानी है, इसको भी हमने तेज़ आंच के ऊपर ड्राई करना है। 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर और ऐड किया है। साथ ही ये देखिए स्पेशल इंग्रेडिएंट चिकन पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाला है। आम आपको साशेज़ में चिकन पाउडर मिल जाता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और रेस्टोरेंट की मैकरोनी में डिफरेंट टेस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अब ये तमाम जो मैंने मसाला तैयार किया इसको बड़े पैन में शिफ्ट किया है। अपनी ये जो बॉइल्ड मैकरोनी है इसके साथ मैं इसको पहले मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी मैकरोनी सॉफ्ट हुई है, ना तो ये पीसेस टूटे हैं और बिल्कुल सॉफ्ट, खाने के लिए भरपूर तैयार है ये मैकरोनी। अभी इसके अंदर हमने एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और चाइनीज़ खानों को एक स्पेशल फ्लेवर देती है। ये मैंने डाला है ऑरिगानो पाउडर। 1/2 टीस्पून भर के आपने इसमें ऑरिगानो पाउडर ऐड कर देना है। इसके ये आपकी जो मैकरोनी है उसको स्पेशल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देगा। एंड पे आपने हरा प्याज जो है उसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट बारीक चॉप करके इसके अंदर मिक्स कर देने और तैयार है आपकी चटपटी मज़ेदार सी मैकरोनी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। मैंने इसमें केचप को ऐड नहीं किया है क्योंकि केचप का सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। मैकरोनी को तैयार कर दें, उसके बाद केचप साथ सर्व करें। कुछ लोग बिल्कुल भी केचप डालना पसंद नहीं करते, कुछ लोग लाइट केचप लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा केचप ऐड करते हैं। तो जिसको जो फ्लेवर पसंद हो उसको ऐड कर सकता है। बेसिक मैकरोनी को आप तैयार करके रख दें। बेसिक मसाला
वालों के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपकी मज़ीद कोई फरमाइश हो तो भी हमें लिख भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।